शिव पुराण कहती है, जब दुनिया के लोग ताने देने लगे, जब दुनिया के लोग गाली देने लगे, जब दुनिया के लोग अपशब्द कहने लगे, जब दुनिया के लोग तुम पर आक्षेप लगाने लगे, समझ लेना कि शिव जी कोड़े लगा रहे हैं, तुमको आगे निकालना है, मंजिल तक पहुंचा। जो दुनिया से ठुकराए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते। दुनिया ने ठुकराया तो हम उसके दरवाजे पर। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, पैर छू लेना सरल है। तुम्हारे पास में कोई बैठी है, तुमने सिर पे पल्लू लेकर उसके पैर छू लिए, सरल है। बच्चे अपने माँ बाप के पैर छू लिए, सरल है। भाई ने बहन के पैर छू लिए, सरल है। छोटे भाई ने बड़े भाई के पैर छू लिए, सरल है। बच्चों ने माँ बाप के पांव छू लिए, सरल है। बच्चों ने नाना नानी के पैर छू लिए, सरल है। बच्चों ने दादा दादी के पांव छू लिए, सरल है। बच्चों ने संतों के चरण छू लिए, सरल है। बच्चों ने किसी गुरु जी के चरण छू लिए, सरल है। पैर छूना सरल है, पर उसके दिल को छूना कठिन है। वो कठिन। उस माँ बाप जिसके तुम पैर छू रहे हो, कभी उसका दिल छूने का प्रयास करिएगा, उसका हृदय छूने का प्रयास करिएगा। हमने अपनी लाइफ में, हमने अपनी पूरी जिंदगी में, हमारे पूरे जीवन में हम पूरे भारत का भ्रमण करें, देश विदेश का भ्रमण करें, उस देश विदेश के भ्रमण में हमको केवल 2 ज्योतिष आचार्य अच्छे मिले, केवल 2 ज्योतिष आचार्य मिले हमारी जिंदगी में। वो दुनिया का भविष्य जानते हैं, और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे उन दोनों ज्योतिष आचार्य के नाम को। हमारी पूरी जिंदगी में, पूरे समय में, हमारी पूरी लाइफ में हमें केवल 2 ज्योतिष आचार्य मिले, और वो 2 ज्योतिष आचार्य ऐसे थे, वो सब कुछ जानते थे। एक का नाम है मेरी माँ और दूसरे का नाम है मेरा पिता। तो ये वो ज्योतिष आचार्य हैं जो पूरी लाइफ जानते। एक माँ है जो मेरे दिल की बात जान जाती थी, मेरा बेटे का पेट। और आज भी जगत की जितनी माँ है, छोटा सा बच्चा गोदी में पड़ा है, माँ जान जाती है इसके पेट दुख रहा है कि पाँव दुख रहा है। डॉक्टर नहीं पहचान पाते, डॉक्टर तो आला लगाकर चेक करते हैं, पर माँ अपने बच्चे के दिल की बात जानती है कि मेरा बेटे का पेट दुख रहा है कि पाँव दुख रहा है, किससे दुख रहा है। छोटा सा बच्चा। एक माँ संसार की वो ज्योतिष आचार्य है जो बच्चे के मन की दशा जान जाती है, और एक बाप पिता वो ज्योतिष आचार्य है जो बच्चे का भविष्य जान जाता है। बेटा ऐसा मत करना, बाद में धोखा मिल जाएगा। बेटा उससे दोस्ती मत रखना, बाद में वो तकलीफ देकर चले जाएगा। बेटा उसको उधार मत देना, वो वापस नहीं देगा। और फिर जब वो धन चले गया, परिवार में ऐसा हो गया, फिर बाप की बात याद आती है, मेरे पापा कहते थे कि वो ऐसा कर जाएगा और तू बच के नहीं रहा, उसने भविष्य देख लिया था। हमने अपने 30 साल की पूरे जितने समय हमने कथा बाची, हमने सब दूर घूमे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिसमें हम नहीं गए, और एक से बढ़कर एक लोगों से मिले। उसमें 2 ज्योतिष आचार्य के बराबर कोई ज्योतिष आचार्य नहीं मिला। एक मेरी माँ और एक मेरा बाप, मेरा पिता, उसके बराबर कोई दुनिया में ज्योतिष आचार्य नहीं। मेरी माँ मन की बात पढ़ लेती थी, मेरा बेटा भूखा है, क्या लाऊं तेरे को? ला मैं दूध बनाकर ला के दे दूं? ला मैं तेरे को 2 रोटी में अचार का मसाला लगाकर फिंगर बनाकर ला कर दे दूं? और आज भी हम कथा से जाते हैं, निकलने में देरी हो जाती है, 2 बजे 3 बजे यहाँ से निकलना होता है। जहाँ कथा करते हैं वहाँ से रात को घर पहुँचते हैं तो हमारी माता खड़ी तुरंत आकर, तुरंत, और हमें गर्व है अब उनको देखकर, हमारी आनंदमय धर्मपत्नी भी तुरंत घंटी की आवाज़ सुनी और निकलकर मम्मी के साथ दोनों मिलकर रसोई घर से
ला मैं तेरे लिए अचार का फिंगर बनाकर ला दूं, मैं दूध प्रसाद ला कर दे दूं, मैं ये ला कर दे दूं। और ध्यान रखना, हो सकता है कि तुम्हारे घर के हॉल में एसी लगा हो सकता हो तुम्हारे घर के अंदर बहुत वीआईपी सोफे लगे हों, पर कभी मौका लगे तो हमारा घर आकर देखना, जैसा पुराना था वैसा कि वैसा ही आज भी है। जो पंखे लगे थे वो पंखे आज भी लगे हैं, जो कूलर था वो कूलर आज भी लगा है। इसलिए कोई इच्छा या आकांक्षा नहीं होती। बड़े बड़े महाराज को बुलाओ तो पहले पूछना पड़ता है कौन सी गाड़ी में बैठोगे, सफेद ब्लैक, कौन सी गाड़ी का नाम बताओ, उस गाड़ी को लगाना पड़ेगा, ये गाड़ी होना चाहिए हमारे चलने के लिए। और हमारा एक ही निवेदन रहता है, ऐसी गाड़ी लेकर आना जो कथा तक पहुंचा दे, बीच में नहीं रुके, फिर बाद में भले रुक जाए तो चल जाए, गाड़ी ऐसी लगा। और हमें पंजाब की एक कथा याद आ रही है, जहां हम स्कूटी से है, वो कौन सी जगह थी, है कौन सा, जम्मू की बॉर्डर पर एक सुजानगढ़ ऐसा कोई गांव था पंजाब का, वहाँ कथा करने गए थे और उनके पास में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी। तो कहा गुरुजी कथा स्थल तक कैसे जाएंगे। हमने कहा साइकिल है, नहीं साइकिल भी है और स्कूटी भी है। तो हमने कहा तुम चला, हम पीछे बैठते हैं। ठाकुर जी को लेकर हम स्कूटी पर बैठते थे और कथा करने के लिए जाते थे। गाड़ी मूल नहीं है, मंजिल मूल है। करोड़ों की गाड़ी में बैठ गए, फिर वही वाली बात आ गई, किसी और वाला बाबा इतना करता है। महाराज पैसा तुम्हें मॉल तक पहुंचा देगा, पैसा तुमको टाकिस तक लेकर जाएगा, पैसा तुमको कपड़े के शोरूम में लेकर जाएगा, पैसा तुमको ज्वेलरी के शोरूम में लेकर जाएगा, पैसा तुमको फ्लाइट में लेकर जाएगा। कितने भी करोड़ तुम्हारे पास हों, जिसके पास में 4 करोड़ भी होते हैं ना, तो भी शमशान केवल 4 कंधे पर ही जाया जाता है, 4 करोड़ के ऊपर बैठकर नहीं जाया। शमशान जाने के लिए 4 करोड़ रुपए नहीं लगते, शमशान जाने के लिए 4 करोड़ रुपए नहीं लगते, शमशान जाने के लिए केवल 4 कंधे लगते हैं। इसलिए 4 करोड़ कमाने वालों से निवेदन है कि 4 करोड़ कमाओ, पर अपना व्यवहार कम मत करना, नहीं तो मरते समय 4 कंधे ढूंढना मुश्किल पड़ जाते हैं। 4 कंधे ढूंढना मुश्किल पड़ जाते हैं, 4 कंधे मुश्किल है। धन की मूलता नहीं है, मूलता है तुम्हारा प्रेम, मूलता है तुम्हारा स्नेह, मूलता है तुम्हारा इस हृदय। 2 ज्योति सचारे हैं, एक माँ एक पिता, वो जो उनके बराबर दुनिया में कोई ज्योति सचारे नहीं हो सकता। उनके बराबर किसी ज्योति सचारे को हम नहीं कह सकते, केवल 2 ज्योति सचारे, एक मेरी माँ एक पिता। और तुम भी अंदाजा लगा कर देखना तुम्हारी लाइफ में आज भी मेरी जीजियों, तुम मायके चली जाओ ना, तो मायके में तुम्हारी मम्मी तुम्हारा चेहरा पढ़ लेती है, बेटा कोई बात है क्या, बेटा क्या हो गया, कोई बात है बाबा, मुझे बोल बेटा क्या हो गया। और दूसरे नंबर पर है तुम्हारा पापा, मायके जाओगे ना तो पापा कह देंगे बेटा बच्चों का ध्यान रखना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटा पढ़ तो रहा है पर उसका ध्यान नहीं लग रहा है, भविष्य देख लेता है पापा, भविष्य। मेरी जीजियों, पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होती है अपने मम्मी पापा, अपने माँ बाप, वो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी। गाली भी दे देंगे, कोस भी देंगे, अपशब्द भी कह देंगे, पर हृदय से कभी बद्दुआ नहीं देते।
केवल वाणी से देते हैं, हृदय से तो दुआ ही देते हैं, मेरे बच्चे फले फले। और फिर कहूं आप लोगों से, दिल्ली वालों से, लाइफ पार्टनर कितना भी सुंदर हो पर मां के दिल जैसा सुंदर नहीं हो सकता। तुम्हारा लाइफ पार्टनर कितना भी सुंदर हो पर मां के दिल जैसा सुंदर नहीं हो सकता। मां का जो दिल होता है वो दिल सदा अपने बच्चों के लिए प्रेम लुटाने वाला होता है, सदा सदा। और वो प्रेम शिव महापुराण की कथा में भी माता और पिता का प्रेम मिलता है। इसलिए 7वें दिन की जब कथा पूरी होती है, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जब कथा होती है और 11 बजे लोग कथा सुनकर अपने घर को जाते हैं, जितनी मेरी जीजियाँ होती हैं, जितने मेरे जीजा होते हैं, उनकी आंख में आंसू होता है। 7 दिन अपने बाप से बात करते थे, 7 दिन अपने पिता से, अपनी माँ से बात करते थे। तो चला 7 दिन, आज दिल्ली में 4था दिन है, 3 दिन की कथा हो रह जाएगी। जब 7वें दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो तो एक एक बहन का और एक एक मेरी जीजियों का, एक एक बेटियों का, एक एक बेटाओं का चेहरा देखना, उनका चेहरा बता देगा। आंख से आंसू झड़ रहे होंगे, भूमि को नमन कर कर, उस मिट्टी को प्रणाम कर कर अपने पापा से कह रही होगी, बाबा मेरी लाज रखना, मेरे दुख को हर लेना, बहुत कष्ट है बाबा, तू संभाल ले। जब वो यहां से जाएगी 7वें दिन तो अपने पापा से कहकर जाती है। एक माता और पिता का प्रेम शिव के दरवाजे पर मिलता, शंकर के द्वार पर मिलता, शिव की चौखट पर मिलता। आप जिस भावना के साथ में, जिस भावों के साथ में शिव के करीब में जा रहे, ये दुनिया के लोगों की दृष्टि में शिव पुराण है। हम कभी नहीं कहते ये दुनिया की दृष्टि में शिव पुराण हो सकती है, ये दुनिया की दृष्टि में केवल कथा हो सकती है, पर हमारी दृष्टि में ये शिव पुराण कभी नहीं है। हमारी दृष्टि में तो ये स्वयं मेरा कुबेरेश्वर महादेव सीहोर से आता है और तुम्हारी झोली भरकर तुम्हारी बात सुनकर जाता है। अपने हृदय की बात सुनकर जाता है। तुम्हारा दिल क्या कहता है ये वो समझता है। मत बोलो तुम कुछ भी, तो भी जानेगा, तो भी जाने। तुम कुछ भी नहीं कहोगे ना, कथा के पंडाल में आकर तुम एकांत में बैठ गए, पेड़ की छांव में बैठ गए, छाता लगाकर बैठ गए, रोड पर बैठ गए, जहां तुम्हारी जगह थी वहां तुम बैठ गए, कुछ मत बोलो, तो भी तेरी दशा जानकर, पहचान कर, तुझे देखकर तेरी झोली में कुछ ना कुछ देकर भेज देगा। तू नहीं कहेगा तो भी देगा, तो भी देगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। ढेर छूने वाले ढेर मिलेंगे,
माता पिता के भी छुओगे, बड़े भैया के भी छुओगे, बहन के भी छुओगे, पति के भी छुओगे, चरण संत के भी छुओगे, महात्मा के भी छुओगे। पर निवेदन है, पैर छूने वाले तो आज के ज़माने में बहुत हो गए, पर दिल छूने वाले बहुत कम हो गए। याद रखना, किसी के दिल को छू कर देखो, किसी के दिल को पढ़ कर देखो। तुमने बहुत डिग्रियां ली होंगी पढ़ाई की, पर किसी के दिल